देखो एक लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का, ट्रू फॉल्स करना है, जस्टिफाई करना है आपको कि ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट वन है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम इसमें एंगल कुछ ले लेते हैं और पुट करके देख लेते हैं कैसे हमारा है। तो फर्स्ट वाले में मान लेते हैं ए 30 है बी 60 है, कोई भी ले लो आप, जो आपकी मर्जी है। तो कोई दो एंगल, बट स्टैंडर्ड लेना जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिससे हम रख पाए। ठीक, तो मैंने ए को ए की जगह पे 30 प्लस बी के प्लेस पे 60 रख दिया। तो राइट साइड में भी रखना होगा, ए पे 30 एंड बी पे कितना 60, दोनों साइड मैंने ए 30 बी 60 रख दिया। समझ गए? ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा साइन 90। ठीक है, अच्छा यहाँ साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 1/2 एंड कॉस 60 1/2। ठीक है ना, साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। अच्छा 30 प्लस 60 कितना होता है 90, तो साइन 90 भी क्या होगा 1 होगा, 1/2 1/2 ये भी 1 ही आ रहा। ठीक है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, अभी हम कह नहीं सकते, एक और चेक कर लेते हैं कोई। ठीक है, अगर किसी एक पे फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ऐसा नहीं कुछ सर्टेन वैल्यू पे ट्रू आ जाए, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अच्छा एक बार और रखो, यहाँ पे 45 रखते हैं एक बार। ठीक, दोनों पे, तो साइन 45 प्लस बी पे भी 45 रखा मैंने। अब ऐसा तो कहा नहीं है ए बी इक्वल है, रख सकते हैं आप। यहाँ देखो, यहाँ साइन 45 प्लस क्या होगा कॉस 45, ये 45 क्या हो जाएगा 90, तो साइन 90 फिर से 1 हो गया। अच्छा साइन 45 1/√2, ठीक, प्लस ये भी क्या होगा 1/√2। अब ये 1 नहीं है, ध्यान से देखो जरा, अगर ऐड करेंगे तो 2/√2 और यहाँ 1, विच इज नॉट इक्वल। इस केस में देखो आप ध्यान से, मैच हो रहा था, तो आप हड़बड़ा के जल्दी में नहीं देना है कि हाँ ये ट्रू है, ट्रू नहीं है ये, इधर मैच हो गया, कंडीशनल है, कभी उसी नंबर पे मैच हो जाता है, बट सारे पे मैच होना चाहिए ना। ये कह रहा है आपसे कि फॉर ऑल वैल्यूज पे ये ट्रू होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स बोले नहीं है आपसे, तो आपको और देखना था। मैंने एक दूसरा चेक करा तो ये फॉल्स है, समझ गया ना, स्टेटमेंट क्या है ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता। देख लिया ना आपने, यहां से फॉल्स आ रहा है, इक्वल नहीं है ये। ठीक है, फर्स्ट वन फॉल्स है। हाँ, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलो देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू रख लेते हैं पहले, तो 0 आएगा, फिर थीटा इंक्रीज कर दो 30 डिग्री, क्या आएगा साइन 30 1/2 यानी कि 0.5 आ रहा है, इससे तो बढ़ ही गया। चलिए एक और रख लेते हैं, साइन 45, साइन 45 क्या होगा 1/√2। अब देखना ध्यान से, ये वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी कम आएगी। अब ध्यान से देखो, जब डिनोमिनेटर स्मॉल होता है तो वो वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, ये वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, ये किससे ग्रेटर है 0.5 से ग्रेटर है, मतलब इंक्रीज हो रही है, दिख रहा है आपको। अगर और थोड़ा आगे जाएंगे तो साइन 90 आएगा, तो साइन 60 से बड़ा रख दिया मैंने, तो 1 आ रहा। तो देखो पहले 0 आया, फिर 0.5 आया, फिर ये कुछ आएगा, अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि √2 फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये पता है कि 0.5 से क्या होगा ग्रेटर होगा। अच्छा साइन 91 है, तो सही आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ट्रू है। ठीक है, अच्छा इस पे देखो, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इस पे देखते हैं। सबसे पहले 0 रखो, कॉस 0 1 होता है, ठीक। अच्छा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये तो लेस देन 1 है ना, दिख रहा है आपको कि ये लेस देन 1 है, फॉल्स हो रहा, गलत है, फॉल्स है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सबसे ज्यादा यही आ रही है, फिर उससे कम हो रही है, फिर और कम होगी। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सही है क्या? इक्वल मैंने बोला था कब होता है, अभी टेबल बनाई थी जब, साइन 45 कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं और कहीं इक्वल नहीं होते, सब पे अलग होते हैं, फॉल्स है। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0, अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या कॉट डिफाइंड नहीं है? ट्रू है, कॉट डिफाइंड नहीं होता 0 पे।
10 कहाँ डिफाइंड नहीं होता बताओ जरा, 90 पे 10 90 नॉट डिफाइंड है, 10 0 0 होता है। अगर आप वैसे देखना चाहो तो कॉट को लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10 ए लिख सकते हैं। अच्छा अब 10 ए की वैल्यू 0 रखनी है तो 1/10 0 0 विच इज क्या, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड है, सही है। ठीक, ये होगा ट्रू फॉल्स। ठीक है।